दोस्तों, अगर आपका टारगेट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के साथ साथ एसबीआई पीओ भी है, या आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के टेंशन में हैं कि यार एसबीआई पीओ को क्या आरबीआई ग्रेड बी के साथ साथ किया भी जा सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इन दोनों एग्जाम्स, इन दो गोल्स के लिए एक सिंगल प्लान बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अलग अलग चीजों पे कि आप वाई प्रिपेयर फॉर बोथ एग्जाम टुगेदर, क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए। ठीक है। कॉमन एरियाज क्या हैं एसबीआई पी और आरबीआई ग्रेड बी में, क्या की डिफरेंसेस हैं, कॉमन सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए क्या 1 मंथ का स्ट्रेटेजी प्लान होगा, क्योंकि अगस्त के पहले वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, बेस्ट सोर्सेज, टाइम टेबल, मिस्टेक्स टू अवॉइड, दोनों के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट शुरू करने से पहले अगर आपने एक काम कर लिया कि अगर आप ये दोनों एग्जाम देना चाहते हो और इन दोनों के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडिट ऐप प्रोवाइड कर रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर के वो जरूर डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि PYQ डाउनलोड करने पे ही आपको पता चलेगा एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उन टॉपिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनका एग्जैक्ट लेवल क्या है, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, और वो आपको हेल्प करेगा कि आपको एग्जैक्टली किस लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो ये काम जरूर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज कि आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ दोनों को अगर एक साथ टारगेट करना है तो कौन लोग हैं जो इसको टारगेट करें। अभी जस्ट 2-4 दिन पहले आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का रिजल्ट आया था। ठीक है, 2026 का आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज 1 है उसका रिजल्ट आया था, और बहुत सारे लोग उस रिजल्ट से डिसअपॉइंट हुए, उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। तो अब वो देखेंगे 2027 का आरबीआई ग्रेड बी, जिसमें अभी काफी टाइम है। अभी तो इसका फेज 2 होगा, इंटरव्यूज होंगे, रिजल्ट आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर जाकर के उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। बट मैं एसबीआई पीओ टारगेट करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स इज वेरी क्लोज एंड इज ए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो एसबीआई पीओ 2026 के लिए। ठीक है। तो पहले तो आप जाके फटाफट से अप्लाई कर दें। ठीक है, और फिर इसके लिए जुट जाए, क्योंकि इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है दैट वी इज ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, अगस्त के पहले वीक में हो जाएगा, और जो मेंस एग्जाम है वो सितंबर में होगा। क्लियर है भाई? तो इसके बाद आप आरबीआई की जितनी मर्जी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। तो एसबीआई पीओ को आपको एक इमीडिएट टारगेट के तौर पे यूज करना है, लेकिन उनके लिए नहीं है जिनका आरबीआई में बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कम स्कोर आया है। अगर आपने सीरियस होके आरबीआई की प्रिपरेशन की थी तो आप उस प्रिपरेशन का बहुत सारा हिस्सा यहाँ यूज कर पाएंगे। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। कहीं कोई ये सोचे कि मैं अभी करना शुरू करूंगा और मैं पहले पूरा सिलेबस कवर करूंगा, फिर ये नहीं, बहुत स्मार्टली तरीके से करना पड़ेगा। कर सकते हो बट स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। तो एसबीआई पीओ आपका एक इमीडिएट टारगेट होगा और आरबीआई रेट भी आपका एक लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। तो कैसे दोनों की प्रिपरेशन को ऐसा करने से एक तो प्रिपरेशन एक्टिव रहेगी, फोकस्ड रहेगी, बीच में गैप नहीं आएगा, और मतलब सही तरीके से हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है। तो जिन लोगों का मिस हो गया उनको तो जरूर करना चाहिए भाई, और बाकी अगर दोनों एग्जाम पहली बार कोई दे रहा है तो उसको भी करना चाहिए। करना कैसे, इस पे आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले कॉमन एरियाज और की डिफरेंस जान लो। ये आरबीआई का ग्रेड बी फेज 1 का, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का एग्जाम पैटर्न है। जीए आती है 80 क्वेश्चन, रीजनिंग के 60, इंग्लिश के 30 और क्वांट के 30 क्वेश्चन आते हैं। 25 मिनट, 45 मिनट, 20, ये सेक्शनल टाइमिंग है। और जो एसबीआई का प्रीलिमिनरी एग्जाम है इसमें क्वांट के 30, रीजनिंग के भी 30 और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती प्रीलिम्स में, नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, बट ये नहीं होती। और टारगेट भी आपका लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो 66 अराउंड है फॉर द यूआर कैटेगरी, तो इतना सा टारगेट लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो पहले तो ये फेज 1 हो गया, तो फेज 1 तो बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, ये फेज 1 के साथ प्रिलिमिनरी एग्जाम बिल्कुल कॉमन है। बल्कि जो आपने जीए यहां पढ़ी है ना, ये इसके मेंस में काम आ जाएगी एज इट इज, बिल्कुल अच्छे से। ये आपका मेंस का पैटर्न है। अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं, मेंस में रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, डीआई है, फिर आपका जीए है, और ये जीए जो आप पढ़ रहे थे उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाना बस। ठीक है। इंग्लिश वही की वही काम आ जाएगी आपकी। तो मतलब बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि मेंस का पैटर्न बिल्कुल लेवल जो है वो बिल्कुल बहुत हाई होता है। आरबीआई फेज 1 के मुकाबले मेंस का लेवल हाई होता है।
ठीक है। फिर यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल है, सिचुएशन एनालिसिस है, रिपोर्ट राइटिंग है। और आरबीआई का फेज टू बिल्कुल अलग है, ये इसके साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पेपर वन इकोनॉमिक एंड सोशल इशू जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप है। पेपर टू इंग्लिश राइटिंग, हालांकि ये फिर भी, लेकिन टॉपिक मैच नहीं करते हैं इसके साथ, ठीक है भाई। फिर पेपर थ्री आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, तो ये इसके साथ भी मैच नहीं करता है, ठीक है। बट ये मत सोचो कि एसबीआई की तैयारी अगर आपने की है आप आरबीआई कर जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने आरबीआई को सीरियसली प्रिपेयर किया है तो उसका बहुत बड़ा पार्ट आपका एसबीआई में काम आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये ईएसआई, एफएम, ये सब चीजें ये एसबीआई की प्रिपरेशन में हमने नहीं सीखी है। बट जो आरबीआई की प्रिपरेशन में हमने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सीखा है, वो यहाँ 100% यूज हो रहा है आपका, ठीक है भाई। अब देखो, मैं पूरा आपको एक एक चीज लिख के बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एसबीआई में भी आता है, आरबीआई में भी आता है, तो क्या कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। रीजनिंग एबिलिटी एसबीआई पीओ में भी आता है, आरबीआई में भी आता है, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। इंग्लिश लैंग्वेज एसबीआई में भी है, आरबीआई में भी है, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। जनरल अवेयरनेस एसबीआई में भी आता है, आरबीआई में भी आता है, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एसबीआई में भी आता है, आरबीआई में भी आता है, बिल्कुल कॉमन है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज सिर्फ आरबीआई में आता है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सिर्फ आरबीआई में आता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों जगह है, लेकिन दोनों में पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग है, या ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन है, तो प्रेसी तो दोनों तरफ है, तो ये भी कॉमन है भाई, ठीक है। तो मतलब दो सब्जेक्ट अलग है यार। और आपका टाइम कितना है आप ये तो सोचो, एसबीआई तो आपका अक्टूबर नवंबर तक पूरा ही खत्म हो जाएगा इंटरव्यू तक होके, मतलब 12 ऑफ सितंबर को मेंस है, उसके बाद आप ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट उठा लेना, तब तक आप सिर्फ एसबीआई पे टारगेट कर लो। समझ पा रहे हो ना? तो कैसे करना है। और आपका आरबीआई का फेज वन तो हो ही रहा है यहाँ से, जिसने एसबीआई पीओ का मेंस कर लिया वो आरबीआई का फेज वन बहुत आराम से निकालेगा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। चलो, अब कॉमन सब्जेक्ट क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं। अब एसबीआई के पीओ में, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है क्वांट, और आरबीआई के सिर्फ फेज वन में आता है। तो जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में क्वांट आता है वो स्पीड बेस्ड होता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। टॉपिक अर्थमेटिक के भी होंगे, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन भी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डीआई होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमिंग है, उससे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि 20 मिनट है, 30 क्वेश्चन है, तो मुश्किल काम है। तो लेकिन अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, आपको शॉर्टकट्स आते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, तो आप आराम से कर जाओगे। मेंस की बात करूं तो मेंस जो है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है और लेंदी होता है। हाई लेवल के डीआई आएंगे, मिसिंग डीआई, पजल बेस्ड डीआई, कैसलेट डीआई। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग होंगे, कैलकुलेशन बहुत हैवी होगी, क्वेश्चन सिलेक्शन और स्मार्ट अटेम्प्ट मायने रखेगा, ठीक है। ये कहानी है एसबीआई प्रीलिम्स और मेंस की। बट आरबीआई में कंसेप्ट ड्रिवन एनालिटिकल होता है, कोई डायरेक्ट सिंपलीफिकेशन के सवाल नहीं होते, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार आए हैं 2026 में, तो अब ये 9 हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सिंपलीफिकेशन के 4 क्वेश्चन हमने इस बार देखे हैं आरबीआई ग्रेड बी फेज वन के अंदर, ठीक है। तो जिसने भी एसबीआई प्री और मेंस प्रिपेयर कर लिया, आरबीआई उसका डन है, आरबीआई डन है, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दे लेना, क्योंकि उसी टाइम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो जिसने एसबीआई पीओ की रीजनिंग करनी है प्रीलिम्स की, मेजोरिटी क्वेश्चन पजल और अरेंजमेंट के होते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के मिलेंगे। इसके अलावा इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये कर लो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन आर मॉडरेट बट टाइम प्रेशर इज वेरी हाई। मेंस के अंदर वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन होता है ये, कॉम्प्लेक्स और लेंदी पजल होती हैं। इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, इन पे बड़ा फोकस होता है मेंस में। तो आपको स्ट्रॉन्ग पजल फेमिलियरिटी, पेशेंस और स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। और जिसने ये दोनों कर लिए उसका आरबीआई ग्रेड भी बहुत आराम से हो जाएगा। दोनों, मैं सिर्फ प्रीलिम्स नहीं कह रहा हूं, मेंस भी, प्रीलिम्स प्लस मेंस अगर कर लिए तो फिर आरबीआई ग्रेड बी के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ प्रीलिम्स करोगे, आरबीआई ग्रेड बी का जो लेवल है वो प्रीलिम्स से ज्यादा है,
आरबीआई का लेवल और मेंस से कम है। एसबीआई मेंस से कम है, प्रीलिम्स से ज्यादा है, बीच में है ये। फिर इंग्लिश में प्रीलिम्स में आपको स्पीड चाहिए अच्छी खासी, डायरेक्ट ग्रामर के रूल पे सवाल आ जाते हैं, हाई टाइम प्रेशर है बस, क्योंकि 20 मिनट में 40 सवाल है, अदरवाइज इजी है लेवल। मेंस में कॉम्प्रिहेंशन ओरिएंटेड होता है, लॉन्ग आरसीज मिलेंगे आपको, ठीक है, तो ग्रामर की वेटेज थोड़ी कम होती है। तो मेंस टफ है, डिफिकल्ट है, ठीक है, और प्रीलिम्स मॉडरेट है। और जो आरबीआई है ये इन दोनों के बीच में है, ये ध्यान रखना। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने एसबीआई की प्रिपेयर कर ली मेंस लेवल तो आरबीआई बहुत आराम से निकलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करूं तो प्री में तो आता नहीं है एसबीआई के, मेंस में आता है, ईमेल रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, इन पे बैंकिंग, फाइनेंस, सिनेरियोज, वर्क प्लेस, ऐसे टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और मॉडरेट होता है। आरबीआई ग्रेड बी में ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन है, फोकस, एनालिटिकल राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट, टॉपिक सोशल इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, बैंकिंग फाइनेंस बेस्ड होते हैं, करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक अलग अलग है। हाँ दोनों टाइपिंग है, यहाँ भी टाइप करना है, यहाँ भी टाइप करना है, बट टॉपिक अलग अलग है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन के लिए आरबीआई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स, पॉलिसी पेपर, प्रैक्टिस एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब टाइपिंग की स्पीड भी हो, न्यूज़पेपर एडिटोरियल आपके रीडिंग हैबिट होनी ही चाहिए, करंट अफेयर पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जीए की बात करें तो एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में तो आता नहीं है, मेंस में आता है, बट जिसने आरबीआई ग्रेड बी के लिए जीए प्रिपेयर कर ली उसका ये वाला आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक टॉपिक भी होते हैं, बैंकिंग की टर्म, कमेटीज, बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट और फैक्चुअल भी होते हैं। इस बार आरबीआई में स्टैटिक के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो स्टैटिक यहाँ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका आराम से एसबीआई पीओ निकलेगा। और आरबीआई तो आप जानते ही हैं कि आरबीआई में लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इन डेप्थ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। और कवरेज दोनों के लिए ही 6 से 9 मंथ की अगर आप कर लें एग्जाम से पहले तो ये बेस्ट रहती है, ठीक है। चलिए, अब क्या 1 मंथ का स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए जिन लोगों ने आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुने, जिन लोगों ने आरबीआई के लिए प्रिपेयर किया हुआ है उनका फेज 1 नहीं निकला, या जो लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अभी एसबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो लोग ध्यान से सुने, ठीक है भाई। आपको जो मैं बता रहा हूं इन्हीं पे फोकस करना है। मैंने एसबीआई के पिछले 2 साल का ट्रेंड एनालिसिस यहां लिया है। देखो, आपको क्वांट के अंदर सबसे पहले क्वांट में अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, ये टॉपिक आपकी पहली प्रायोरिटी होने चाहिए, ठीक है। फिर ये टॉपिक आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है भाई। और फिर टाइम एंड वर्क वगैरह कर लो, मेंसुरेशन, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एजिज, पार्टनरशिप, यहां से एक एक क्वेश्चन आता है सबसे, ठीक है। और ध्यान रखना प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं चाहिए, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो, ठीक है भाई। फिर आता है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपकी जो पहली प्रायोरिटी है दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। कौन सी अरेंजमेंट? अरेंजमेंट आपकी सर्कुलर, आपकी लीनियर रो, आपकी डबल रो और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। इसके अलावा आपको स्क्वायर बेस, ट्रायंगल बेस, रेक्टेंगल बेस, ठीक है, ये टाइप की अरेंजमेंट करनी है। पजल्स में डेजिग्नेशन वाली पजल, कंपैरिजन वाली पजल, हायरार्की वाली पजल, बॉक्स वाली पजल, मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन जहां दे रखा हो वो वाली पजल, फ्लैट वाली पजल, फ्लैट प्लस फ्लोर वाली पजल, वीक वाली पजल, मंथ ऐसी पजल। और ये सारी है आरबीआई में आती है। अगर किसी ने आरबीआई का फेज 1 दे रखा है तो जिस टाइप के अरेंजमेंट और पजल पूछी वो सारी यहां भी पूछता है सेम। जैसे आरबीआई में डीआई पूछे वो सारे डीआई यहां भी पूछता है भाई, सेम बिल्कुल। तो आपकी प्रिपरेशन है, बट आपको बहुत सारे क्या देने पड़ेंगे, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वैसे लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर ये सारे टॉपिक आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। और किसी ने अगर ये प्रिपेयर कर रखे हैं आरबीआई के लिए तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ये टॉपिक पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये है
एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, वर्ड इंटरचेंज, इडम एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, वर्ड यूजेस। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से है। फिर ये जो बच गए लास्ट वाले, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अगले एक मंथ आप इन इन चीजों को इस तरीके से करें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद अब क्वांट में और रीजनिंग में मैं बिल्कुल अलग अलग बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्वांट में, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करो कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद कवर बेसिक टॉपिक फर्स्ट, सिंपलीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और डीआई की डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है भाई, रीजनिंग में आपको कवर कॉमन टॉपिक फर्स्ट, जिसमें इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, ये वाली चीजें जो आती हैं, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग। ठीक है, और जो प्रैक्टिस ट्रेंडिंग एग्जाम ओरिएंटेड पजल, डेली 3-4 पजल, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह ये करनी है। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, सीरीज पैटर्न, ये वो सब चीजें, ये मेंस में आएंगी काम। ठीक है, बट पहले परी को ध्यान में रख के करो। बट उसके बाद टाइम भी ज्यादा नहीं बचेगा, 1 महीना बचेगा, तो मेंस उठा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के अंदर ग्रामर पे स्ट्रॉन्ग आपका होल्ड होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन डेली 2-3 सोल्व करो भाई। रिवर्स इंजीनियरिंग करो ज्यादा से ज्यादा। जीए में करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की करनी पड़ेगी आपको। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की हाईलाइट, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जो भी होता है इसके अंदर, आरबीआई की रिपोर्ट, स्कीम, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन, ये जरूर पढ़े। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, टाइपिंग स्पीड, ये सब होना चाहिए दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो, उसके बाद पहली चीज जो अब ध्यान रखनी है आपको, पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दूसरा, फॉलो द लिमिटेड सोर्सेज। मैं बताऊंगा आपको, एक ही सोर्स बताऊंगा जहां से ये दोनों एग्जाम आप एक एक ही साथ प्रिपेयर कर सकते हो, और वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से। मेक अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल। एट लीस्ट अभी आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली। ठीक है, बनाओ टारगेट कि 3 घंटे क्वांट, 3 आवर क्वांट, फिर 3 आवर रीजनिंग, और 2 to 3 आवर इंग्लिश। इतना प्लान बनाना पड़ेगा। और इस 3 घंटे में से 1 घंटा अकेले डीआई को देना है, बाकी दूसरे टॉपिक्स को देना है। ठीक है, 10-15 दिन के बाद कोशिश करिए कि डीआई को 2 घंटे दें हम। रीजनिंग में भी 2 घंटे अकेले सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, अलग अलग टाइप की डेली खूब प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, इनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिवाइज करें रेगुलरली। फिर मॉक टेस्ट जब दें, तो मॉक टेस्ट मतलब पहले पढ़ के दें। अगर आपको लगता है कि मेरा सारा सिलेबस कवर्ड है भाई, तो आपको पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर सेक्शनल टेस्ट देने हैं। कम से कम जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके टॉपिक वाइज टेस्ट दो पहले, फिर सेक्शनल टेस्ट दो, फिर एफएलटी दो, और एफएलटी विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी दो कि पहले 10 मिनट में क्या करना है, लास्ट के 10 मिनट में क्या करना है। अलग अलग तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छे से टेस्ट देने हैं आपको। ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी मटेरियल। ये नहीं है कि उठाया यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, उसकी प्रैक्टिस की ही नहीं, फिर वही वही चैप्टर किसी दूसरी जगह, टाइम वेस्ट मत करना। एक दिन भी वेस्ट करोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे, इतना कंपटीशन है। ठीक है, और मेंटेन बैलेंस बिटवीन, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म ही रखना है इसको। ठीक है, कोई ये मत सोचना कि सर यार 12 सितंबर को एसबीआई का मेंस हो जाएगा, और अगर आपने ये मेंस दिया है तो मतलब आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आरबीआई के लिए प्रिपेयर है। काफी हद तक करंट अफेयर भी हो जाएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि जब आरबीआई होगा तो वहां लेटेस्ट करंट अफेयर आएगी, ये करंट अफेयर काम नहीं आएगी वहां। लेकिन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो हो गया ना भाई आपका। सितंबर के बाद फिर आप आराम से एफएम पढ़ना, ईएसआई पढ़ना। क्लियर है? चलिए, पढ़ने के लिए आप इस कोर्स का की हेल्प ले सकते हो। यह हमारा आरबीआई ग्रेड बी और बैंक एग्जाम का महापैक है। इसमें आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। उसके बाद एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, ये सारे आप एक जगह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट डिटेल में है बिल्कुल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप गूगल पे चले जाओ, सिंपली जाके editap.in टाइप करिए। ठीक है, टाइप करने के बाद ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गया, कोर्सेज में जाओगे और ये बैंकिंग कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आना आपको, ये वाला हमारा कोर्स है भाई, आरबीआई प्लस बैंकिंग का।
अगर सिर्फ बैंकिंग करना है तो ये है। अगर किसी के पास ऑलरेडी हमारा आरबीआई का कोर्स है तो आप ये बैंकिंग वाला ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ये देखो नो मोर पे जाके, इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैंकिंग का मिलेगा। मतलब आरबीआई और बैंकिंग में 95% कॉमन है। ठीक है, लेकिन कुछ वीडियो एक्स्ट्रा होंगी जो सिर्फ बैंक के लिए होंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। ऐसे सेम रीजनिंग, जीए अलग होगी, ये आरबीआई की जीए अलग होगी और ये बैंकिंग के लिए अलग होगी। इंग्लिश लैंग्वेज बैंकिंग के लिए और आरबीआई के लिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज तो सेम है लेकिन डिस्क्रिप्टिव बैंकिंग के लिए अलग होगा, आरबीआई के लिए अलग होगा। कंप्यूटर नॉलेज बैंकिंग के लिए होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखोगे ईएसआई एफएम, ये अलग से होगा आरबीआई का। ये डेमो मटेरियल है, ये लगा के देख लो, इस कोर्स के बारे में पढ़ लो, ये फैकल्टीज हैं भाई सारी की सारी। ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है वो है। मतलब जब आपको लगे कि यार मुझे दोनों एग्जाम देने और मेरी ये रिक्वायरमेंट है तो यहाँ जाके इनरोल कर लो। सिर्फ बैंकिंग करना है तो इसमें इनरोल कर लो, आपकी मर्जी है। दोनों में से जिसमें चाहे आप उसी में इनरोल कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि देना चाहिए क्या, एसबीआई देना चाहिए। अगर ये बहुत पास होता आरबीआई के कि यार उसी टाइम पे आरबीआई भी आएगा उसी टाइम भी एसबीआई आएगा, तो मैं शायद आपको सजेस्ट ना भी करता। नहीं यार आपका आरबीआई टारगेट, आप आरबीआई पे ध्यान, लेकिन ये तो आरबीआई हो चुका है। और अगर आपका आरबीआई नहीं हुआ तो एसबीआई दो आराम से, फिर उसके बाद आरबीआई दे लेना। ठीक है भाई, चलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत।